प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण में अलंकार की ओर आपको ले चलते हैं। आपने अलंकार के भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार के रूप में देखा, जिसमें आपको शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक और श्लेष की परिभाषाएं और एग्जाम्पल दिए गए उदाहरण, और अर्थालंकार के भेद में उपमा अलंकार को आपने उस दिन परिभाषा के रूप में लिया था, किंतु यह स्पष्ट रूप से आप नहीं जान पाए थे कि कब आप किसी कविता में यह पहचान सकेंगे कि यहाँ उपमा अलंकार कैसे हो रहा है। तो आप एक बार फिर से देख लें। जैसे उपमा की परिभाषा है कि रूप रंग गुण काहू के अनुसार ताको उपमा कहते हैं जैस बुद्धि आघात। यदि किसी काव्य में एक व्यक्ति या वस्तु के रूप गुण की समानता दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जा रही हो और उसमें समानता के वाचक शब्द दिए जा रहे हों, तो वहाँ उपमालंकार होता है। तो पहचान के लिए जरूरी है कि उपमालंकार की पहचान या वाचक शब्द हैं क्या। इसे भी आप काव्य में ही लें। सा से सो इव तूललों सम समान उर आन ज्यों जैसे इम सरिस जिम उपमावाचक जान। अंडरलाइन कहता है सा से सो इव, फिर आइए आप यहाँ सम समान, फिर नेक्स्ट लाइन में ज्यों जैसे एम सरिस जिम, ये वाचक शब्द हैं। ये अगर में और उपमान की समानता में प्रयुक्त किए गए हैं तो उस काव्य में, उस कविता की पंक्ति में आपको उपमालंकार मिलता है। आइए आप देखिए, उदाहरण है आपको, छोटा सा उदाहरण है। सीता मुख छवि बिंब समाना। माता जानकी या सीता जी के मुख की लालिमा जो है वो बिंब फल के समान है। अब यहाँ पर मुख के छवि की समानता बिंब फल से की जा रही है और वाचक शब्द यहाँ समान आया हुआ है, अतः यहाँ उपमालंकार है। पात सरिस मन डोला, वहां पर सरिस शब्द आया। कहें कबीर गुरु ज्ञान ते एक आध उबरन। ऐसे ही आपके पाठ्यपुस्तक के कई एक एग्जाम्पल, कई एक उदाहरण हैं और आप इस परिभाषा के अंतर्गत आप उसको अपने ढंग से देख करके और सूक्ष्म ढंग से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मानसिक क्लेश के, आप केवल एग्जामिनेशन के लिए ही नहीं, आप अपने जीवन में इसको अवतरित करने के लिए, अलंकारिक भाषा को बोलने के लिए, जैसा कि कहा गया है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम रसते इति रसः। तो काव्य वह है जो कि जिसमें सरसता हो। अगर अलंकार है, रस है, छंद है, तो वही काव्य है और वही जीवन का आनंद है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छद्धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम इंद्रियन कलहनवा। ये बार बार आपको बताया जा रहा है। तो आइए आप अलंकार में, आप आगे उपमा के बाद आपको हम लिए चलते हैं उपमा के बाद रूपक की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, अब उपमालंकार के पहचान के बाद, उसकी परिभाषा के बाद आपको हम लिए चलते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की परिभाषा में उपमेय में उपमान को जब आवे इकमान, जब किसी काव्य में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए किंतु वाचक शब्द न दिए जाएं, तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यदि वाचक शब्द आ जाएगा तो उपमा हो जाएगी। तो यहां आप देखें कि उदाहरण में उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर वाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये आपकी पंक्तियां श्री रामचरितमानस से ली गई हैं। अब इसमें धनुष यज्ञ में जो धनुष का मंच बनाया गया है, वहां से और श्री रामचंद्र जी की तुलना उगते हुए सूर्य बाल पतंग से की गई है। तो पहली लाइन में उदयगिरि को मंच का आरोप किया गया जिस पर धनुष रखी है, और भगवान राम को, रघुबर को बाल पतंग
यानी उगते हुए सूर्य के उपमा में लिया गया, और सभी जो संत जन थे उनको सरोज अथवा कमल की उपमा में लिया गया, और जो उनके लोचन माने नेत्र थे उनको भ्रमर के उपमा में लिया गया। इस प्रकार से उपमेय में उपमान का आरोप होने से यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है, और साथ ही साथ यहाँ वाचक शब्द नहीं दिया गया है। अष्ट इस प्रकार से आप इन चरणों में देख सकते हैं कि रूपक अलंकार में वाचक शब्द नहीं होता और उपमा अलंकार में वाचक शब्द होता है, और इसमें तुलना दो व्यक्ति और वस्तुओं की जाती है। अब अगले क्लास पर हम आपको अलंकार के अन्य भेदों की ओर अर्थात ले चलेंगे। आप अपने इस इन्फिनिट यूरेनियम पावर की क्लासेस को दिन प्रतिदिन ऐसे कोरोना के समस्या के समय में, इस महामारी के समय में अपने कार्य को बंद न करें, क्योंकि उद्योगिनम सिंहमुपेति लक्ष्मी, हो सकता है कल फिर हमारे अच्छे दिन आएंगे। तो हमारी अगर ये पढ़ाई बंद रही तो अनाभ्यासे विषम शास्त्रम, यह शास्त्र हमारे लिए विश्व हो जाएगा। इसलिए इसको अनवरत आप प्रयास और एक्सरसाइज करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।